Hello friends, myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics, extension lecturer in Government College होडल। बेटा मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो लेकर आया हूँ। जो वीडियो है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के सिलेबस के ऊपर है। जैसा कि आपने पेपरों के अंदर देखा होगा कि आपने थर्ड सेमेस्टर के पेपर दिए हैं और ऐसे ही आपको एक फोर्थ सेमेस्टर के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो बीएससी फिजिक्स की मैं बात करता हूँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सेमेस्टर सेकंड है। थोड़ा यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, देयर आर 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हियर। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए मैंने यहाँ पे डाले हैं क्योंकि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस का कंटेंट है उसके अंदर क्या क्या आता है। तो मैंने नोट में डाला हुआ है कि द सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स। जो आपका सिलेबस है वो 3 भागों में डिवाइड रहेगा, 3 यूनिट रहेंगे। 8 क्वेश्चन विल बी सेट अप, 8 क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन विल बी सेट फ्रॉम ईच यूनिट एंड द स्टूडेंट विल हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। ये कह रहा है कि हर एक यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चन रहेंगे, स्टूडेंट को उनमें से 1 क्वेश्चन करना कंपलसरी रहेगा। A student has to attempt 5 क्वेश्चन इन ऑल। ये कहता है कि जो स्टूडेंट है उसको इन सभी में से 5 क्वेश्चन करने होंगे। दूसरा पॉइंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, 20% न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर टू बी सेट। हम क्या करते हैं, हम सिलेबस पे ध्यान देते हैं लेकिन हम 20% जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहती है, न्यूमेरिकल कंसेप्ट जो रहते हैं, तो हम उन न्यूमेरिकल कंसेप्टों को छोड़ देते हैं जिससे हमारे मार्क्स कम आते हैं। ध्यान दें, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, जहाँ भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लगने के लिए जाएंगे, थ्योरी को कोई नहीं पूछता बेटा, सबसे ज़्यादा कंसेप्ट के बेस पे आपसे प्रॉब्लम पूछी जाती है। थर्ड क्वेश्चन है यूज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड। नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर आर नॉट अलाउड इन दिस एग्जामिनेशन। तो ये पेपर का कंटेंट है जिसके अंदर आप इन चीज़ों को आपको समझना होगा। और हमेशा याद रखना, जिसको भी अच्छे मार्क्स लाने हैं वो यूनिट 1 से ही क्वेश्चन करे, पहले यूनिट 1, सेकंड एंड थर्ड। ये नहीं है कि पहले यूनिट 1 का एक पार्ट ले लिया, फिर यूनिट 3 का बी पार्ट ले लिया, फिर यूनिट सेकंड का कोई पार्ट ले रहा है, तो इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो यूनिट 1 की मैं बात करता हूँ। मैंने इस यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला एक प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट रखा हुआ है, दूसरा मैंने फेज स्पेस से नीचे बात की, जो कि मेरा एक तरीका है पढ़ाने का। तो पहले इस यूनिट के अंदर जो सिलेबस है वो है प्रोबेबिलिटी, सम प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन, कॉम्बिनेशन, possess maximum probability, combination possessing minimum probability, distribution of molecules in 2 boxes, case with weightage, जनरल है। तो ये एक पोर्शन हो जाता है सिलेबस का, यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा सेट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो यूनिट फर्स्ट में जो सेट किया जाता है वो किया जाता है फेज स्पेस से, माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट्स, स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन कंस्ट्रेंट एंड एसेसिबल स्टेट एंड थर्मोडाइनामिकल प्रोबेबिलिटी। ये यूनिट फर्स्ट का हमारा एक तरीके से डिवाइड किया हुआ पार्ट है कि किस तरीके से हम यूनिट को डिवाइड करते हैं। बात करता हूँ मैं आपसे सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में मैंने रखा हुआ है पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, division of phase space into cell, condition of equilibrium between two systems in thermal contact, beta parameter is very important for your examination, entropy and probability। ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर से आता ही आता है। तो 2 क्वेश्चनों पे यहाँ पे ज़्यादा ही फोकस करना है, एक बीटा पैरामीटर पर और एक एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी रिलेशन में। और इसका जो अगला पार्ट है वो है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट। एवेल्युएशन ऑफ ए एंड बी, इसमें 2 कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर ही हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स टू प्लांक्स रेडिएशन लॉ और बोस-आइंस्टीन गैस इक्वेशन हमारे पास में ये रहेगी। तो इस तरीके से मैंने सेकंड यूनिट को भी आपको बताया। फिर मैं अगेन बता देता हूँ, सेकंड यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें से बीटा कॉन्टैक्ट और बीटा पैरामीटर एंड एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी रिलेशन इंपॉर्टेंट है। सेकंड के जो ये पार्ट है सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा बीई गैस, जिसका एक नाम है बोल्ट्जमैन आइंस्टीन,
ठीक है, कंडेंसेशन गैस। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हमारे पास में एक यूनिट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। बात मैं करता हूँ थर्ड यूनिट, वेरी सिंपल है और टोटली मैथमेटिकल रिलेशन है। थर्ड यूनिट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एम.बी. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एज लिमिटिंग केस ऑफ बोस-आइंस्टीन डीजेनरेसी एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, ये हमारे पास में इसका एक पार्ट है। फिर है एफ.डी. गैस, इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल्स, 0 पॉइंट एनर्जी, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स एंड इट्स सॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ टोटली मैथमेटिकल है, आप करोगे। बस क्या है, मैथमेटिकल होने के साथ में थोड़ा सा पार्ट थ्योरेटिकल रहेगा, लेकिन जो इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन है वो थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन बड़ा ही सिंपल होता है। आप किसी भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक स्टैटिस्टिक्स को याद कर लीजिए, उनकी प्रोबेबिलिटी के एक इक्वेशन याद कर लीजिए, तो आपको सारी चीज़ ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।